नमस्कार दोस्तों, आज की मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है और फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में चर्चा की थी, वहाँ पे हमारा अंडरग्राउंड मनी फ्लो पॉजिटिव था। तो बेसिकली आज आरबीआई का पॉलिसी डिसीजन था और यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स जो है मार्केट के ऊपर जाने की संभावना की उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। तो मार्केट ओपन तो एक गैप अप के साथ हुई और पॉलिसी डिसीजन अनाउंस होने तक मार्केट ग्रीन में थी। लेकिन जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों के वीडियोस में एफआईआईज की शॉर्ट पोजीशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे उनकी जो पोजीशंस हैं स्टॉप लॉस तक भी चली गई थी और फिर वहाँ से वो मार्केट को नीचे लेके आए और कल उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस और भी बनाई और अपनी पोजीशंस को वो क्लोज नहीं कर रहे थे। तो ये जो है एक पॉइंट हमें यहाँ पे ध्यान में रखने की आवश्यकता थी, इसलिए पिछले 4 दिन के वीडियोस में मैं इसी पे डिस्कशन कर रहा था। तो बेसिकली एफआईआईज ने आज अपना बदला लिया, आप जिसको कह लीजिए एक रिवेंज लिया, और वो अपनी शॉर्ट पोजीशंस को प्रॉफिट में लेके आ गए। तो ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है कि स्टॉप लॉस पॉइंट से वो अपनी पोजीशंस को नेट बेसिस पे एवरेज जो पोजीशंस का जो एवरेज प्राइस है उससे नीचे लेके आ गए। तो आज भी उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाई 11,000 के आसपास, जो कि 21,975 के आसपास बनी थी, जो एक बड़ी रेड कैंडल हमें सुबह देखने को मिली थी। तो फिलहाल इनकी जो 3 बड़ी पोजीशंस हैं वो प्रॉफिट में आ चुकी हैं। 3 पोजीशंस अभी भी लॉस में है, एक पोजीशन नो प्रॉफिट नो लॉस में, लेकिन नेट बेसिस पे जो इनका एवरेज प्राइस है सेल करने का, मार्केट उससे नीचे आ गई है और 1,12,000 के आसपास शॉर्ट पोजीशंस है। अनफॉर्चुनेटली लॉन्ग पोजीशंस लॉस में चली गई हैं, जो कि पिछले कुछ दिनों से प्रॉफिट में चल रही थी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पोजीशंस बनी थी वो 21,975 के आसपास एफआईआईज ने शॉर्ट पोजीशंस बनाई। मार्केट यहाँ पे 10 बजे तक ग्रीन जोन में ही ट्रेड कर रही थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे आप बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स देख सकते हैं रेड कलर की, जो कि दर्शाता है कि कितनी तेजी से मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आई। दोस्तों, मैंने पिछले कुछ दिनों से मनी फ्लो का अपडेट भी शेयर नहीं किया है कम्युनिटी टैब में। उसके पीछे का कारण ये है कि पिछले हफ्ते बजट की वॉलेटिलिटी थी, इस हफ्ते भी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनफैक्ट एक कैंडल के अंदर आपका पूरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है और जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो है हाई वॉलेटिलिटी में बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं होता मनी फ्लो के रूल्स के हिसाब से। तो हमें रूल्स को ज़रूर फॉलो करना चाहिए और बहुत ज़्यादा हाई जब वॉलेटिलिटी होती है तो वहाँ पे जो है छोटे प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा, जिसको कह लीजिए कि स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी होती है। यहाँ पे ये कैंडल्स दोनों तरफ बन रही हैं, यहाँ पे आप ग्रीन में भी देख सकते हैं बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी, इसके बाद यहाँ पे मार्केट फिर ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ आई। तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें मार्केट में देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, कल का जो हमारा अंडरग्राउंड मनी फ्लो था मार्केट ने उसको पार्शियली फॉलो किया, मतलब कॉन्टिन्यूएशन में उसको फॉलो किया गया, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे उसको फॉलो नहीं हुआ या नहीं किया गया। अगर हम यहाँ पे बात करें कैश की, एफआईआईज ने आज ज़बरदस्त कैश सेलिंग करी 5,000 करोड़ के आसपास। डीआईआईज ने मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। ऊपर ले जाने वाले स्टॉक्स में आप हैवीवेट्स में एसबीआई, रिलायंस और टीसीएस देख सकते हैं। नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स में बैंकिंग के स्टॉक्स हैं एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। इनफैक्ट बैंकिंग के स्टॉक सुबह से ही यहाँ पे रेड जोन के अंदर हमें दिखाई दे रहे थे। ऑप्शंस के मनी फ्लो से पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कैश के मनी फ्लो की। कैश का मनी फ्लो नेगेटिव था, छोटे प्लेयर्स ने भी यहाँ पे सेलिंग करी और D2C रेशो आज न्यूट्रल था क्योंकि वीकली एक्सपायरी थी। ऑप्शंस का मनी फ्लो भी नेगेटिव था, बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस की चर्चा हम कर चुके हैं। फ्यूचर्स के अंदर हमें ओपन इंटरेस्ट में कोई
खास एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये 28 मार्च वाली एक्सपायरी की पोजीशन से इनको शिफ्ट किया गया है फेब एक्सपायरी में, तो ये यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस शिफ्ट होती हुई नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम सरफेस मनी फ्लो की बात करें तो कैश का मनी फ्लो नेगेटिव था, ऑप्शंस का मनी फ्लो नेगेटिव था, फ्यूचर्स का मनी फ्लो भी नेगेटिव था। सरफेस मनी फ्लो वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। एफआईआईज ने कैश में सेलिंग करी, ऑप्शंस का मनी फ्लो नेगेटिव था, फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस के अंदर एडिशन किया गया। और एफआईआईज पिछले कुछ दिनों से मैं आपको बता ही रहा था कि उनका ओपिनियन मार्केट के प्रति वीकनेस का ही है, तो फाइनली वो मार्केट को अपनी डायरेक्शन में लेके आए। अंडरग्राउंड मनी फ्लो मैंने इस वीडियो में एक स्क्रीनशॉट की सहायता से शेयर किया है। उम्मीद है कि मार्केट कल उसको फॉलो करेगी। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह, राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक के इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज की इस वीडियो में दिया है सभी डेटा पॉइंट्स पे आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना ले। तो दोस्तों आज का मार्केट सेंटिमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे कल मार्केट सेंटिमेंट के एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।